ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है कि एनआईओ डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन acquired from the National Institute of Open Schooling is no longer a valid qualification to be eligible for fresh recruitment to the post of teachers. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इसमें फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं बोला है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि एनआईएस का जो डीएलएड है ये इनवैलिड, ऐसा नहीं बोला। फ्रेश रिक्रूटमेंट टू द टीचर टू द पोस्ट ऑफ टीचर्स के लिए नहीं बोला, एलिजिबल नहीं बोला। तो ये बात आप इसका जो डिफरेंस है आप समझिए। फ्रेश रिक्रूटमेंट एक चीज होता है और इनवैलिड अलग चीज होता है। तो डीएलएड इनवैलिड ऐसा नहीं बोला। अगर डीएलएड इनवैलिड हो जाएगा तब तो बाकी सबका तो जितना भी लोग है एनसीटी का जो कोर्स है, एनसीटी का खिलाफ हो जाएगा, मतलब ये जो जजमेंट। और अगर एनसीटी का खिलाफ ये जजमेंट होगा तब तो एनसीटी ने जितना भी कोर्स करवाया है, दूसरा भी मतलब टीचर्स के लिए, टीचर्स होने के लिए जितना भी गाइडलाइंस एनसीटी देता है, एनसीटी करता है, तो एनसीटी का सब मतलब ये हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें ऐसा नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर आपको फ्रेशली टीचर्स बनना है, आपको फ्रेशली नया टीचर्स के लिए जॉब चाहिए, तो आप अगर एनआईएस का डीएलएड लेके जाके किसी को बोल दोगे कि हमें परमानेंट जॉब दे दो, वो आपको नहीं दे सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपके इसके लिए क्या और एक क्राइटेरिया होना चाहिए, और ये क्राइटेरिया क्या है और ये कौन डिसाइड करता है? वो भी एनसीटी डिसाइड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 23 अगस्त 2010 का जो गैजेट है, और यहाँ पे ये गैजेट कौन ये किया है, इसका नॉर्म्स को एनसीटी मतलब डिसाइड किया है। तो टीचर्स बनने के लिए, और इस नाम के हिसाब से आपके पास 10+2 प्लस डीएलएड प्लस teachers eligibility test to be conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines framed by the NCT for the purpose, वो मतलब टेट होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा होता है, सपोज ये केस एनआईएस का ऊपर मतलब ये केस क्यों आया है हमें तो पता नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी लोग है। सपोज कोई एक आदमी किसी एक वेंचर स्कूल में काम कर रहा था, उस टाइम उसने एनआईएस का जो मतलब डीएलएड इन सर्विस था, तब उसने एनआईएस से डीएलएड किया है। एनआईएस का डीएलएड करने के बाद उसने उस स्कूल को छोड़ दिया, अभी वेंचर में वो मतलब काम करना छोड़ दिया। बाद में उसने फिर क्लेम कर दिया कि मुझे
जब सपोज वो बेंचर फिर गवर्नमेंट में आ गया तो बाकी सबको जॉब मिल गया, लेकिन उसने तो मतलब जॉब छूट दिया था। अब फिर जाके उस स्कूल में जाके अगर उसने फिर क्लेम किया कि मुझे आप परमानेंट पोस्ट में अपॉइंट कर दो, तब उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि उसने तो जॉब छोड़ दिया। अभी जो न्यू रूल एनसीटी का जो लागू हुआ है, जो उसमें उसको टेट पास होना चाहिए, तो बेंचर को ऐसे ही ले लिया जो इन सर्विस था, लेकिन जिसने छोड़ दिया वो तो अभी जाके क्लेम नहीं कर पाएगा उस स्कूल में, क्योंकि उसने तो ये जॉब छोड़ दिया। अभी उस स्कूल में जाके उसको अगर क्लेम करना है या फिर उसको उसमें उसको किसी भी स्कूल में उसको अगर फिर से जॉब करना है तो उसको लिए उसको अब फिर से टेट क्वालिफाई करना होगा, तब वो जाके क्लेम कर सकता है। और वो जाके अगर वो मेरे पास तो उस टाइम पे तो इन सर्विस टीचर था मैं, तो मैंने NIS का DLED किया है और मुझे परमानेंट होना है। उसने तो जॉब छोड़ दिया था उस टाइम पे, इसीलिए तो उसको मतलब कैंसिल किया है। अभी तो फिर से उसको अगर फ्रेशली रिक्रूट करना है तो अब उसको टेट दे के वो कोई पे भी किसी भी स्कूल में जाके वो जॉब कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में ये माना नहीं किया है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वो जो पहला वाला जो उसी ने भी जो DLED किया है वो DLED मतलब इनवैलिड हो गया है, ऐसा नहीं है। उसका फ्रेश रिक्रूटमेंट इनवैलिड हो गया, मतलब वो फ्रेशली रिक्रूट होना चाहता है तो उसको साथ में अब आप फिर से उसको टेट देना होगा। तो अगर आपके पास टेट है, DLED है और आपके पास बाकी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ HS 10+2 और DLED है और टेट नहीं है तो अब आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और कुछ भी नहीं। फ्रेश रिक्रूटमेंट मतलब वही बोला है, बाकी कुछ भी ऐसा मैंने हर एक पेज पढ़ के सुप्रीम कोर्ट का जो जितना भी जजमेंट मैंने पढ़ा है आप भी पढ़ सकते हो। मैं अगर आप पूरा पढ़ के आपको मतलब दिखाना चाहूँगा तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मैं लास्ट वाला जो पोर्शन यहाँ पे है सामारी जो इस जजमेंट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दो पार्टी था, तो अपील्स किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो द अपील्स आर अलाउड। जो जिन लोगों ने अपील्स किया था उन लोगों ने ये DLED NIS का DLED के फेवर में मतलब केस किया था। और जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो था उसमें शायद वो भी मतलब सिर्फ DLED और टेट नहीं था, ऐसा कुछ था शायद। तो इसलिए उसको उन लोगों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट वाला ये जो पोर्शन है, देयर कैन बी नो डाउट दैट NCT एज एन एक्सपर्ट बॉडी हैज ए राइट टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन in the case itself by notification dated 23rd August 2010 11 NCT है। So NCT ने जो किया सही किया, यही